संदेश झूठ से हटके। बहुत सारी आत्म बातें जी अपनी जी आत्म जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। रोहित जाखड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो दिल्ली से वापस में है और कार में बैठकर हमसे जुड़े हैं। शुक्रिया। वो मेरे से बहुत स्नेह है उनका, इसलिए वो आए हैं। मैं रोहित जी के पास जाता हूँ, रोहित जी से पूछता हूँ। रोहित जी, मुझे मालूम है आप बहुत कम देर तक जुड़े रह पाएंगे, पता नहीं कब सिग्नल चले जाए। जी और आप सब इस वक्त वापसी यात्रा में है। तो ये बताइए कि आपने आज एक विज्ञप्ति भेजी है जिसमें आपने खंडन किया है, वो क्या है? देखिए, हम आज वर्तमान परिस्थिति में इंडिया अलायंस के साथ हैं और जिस तरीके की भ्रामक बातें चल रही हैं, अभी जमीन पे ऐसा कुछ नहीं है। हर चुनाव से पहले ऐसी बातें होती हैं और 7 सीटें इंडिया गठबंधन में हमें मिली है। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि 7 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे चुनाव लड़ेगा। इसमें कोई 2 सीटों पे 3 सीटों पे जो बातचीत समाजवादी पार्टी से है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ कैंडिडेटों के सुझाव आए थे, उसको हमारे कार्यकर्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए अब राष्ट्रीय लोकदल पूरी तैयारी से पूरी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और रही बात जी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की, जब विभिन्न विषयों पर लगातार नीतिगत आंदोलन और संघर्ष राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और आदरणीय जयंत चौधरी करते रहे हैं, तो उन किसी भी नीतिगत फैसलों पे अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि किसी की समस्या का निवारण किसी भी वर्ग की कर दिया हो। तो आज की परिस्थिति में वर्तमान क्षणों में ऐसी कोई बात नहीं है और उम्मीद है कि सब चीज अनुकूलता से, दृढ़ता से हम नीति संघर्ष की राह पर चलकर आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप संघर्ष करते रहेंगे और परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। जी रोहित जी, कोई ऐसी प्रॉब्लम है अखिलेश जी के साथ, उनके उनके रवैये के साथ में, कि वो जिस तरीके से एक तरफा कभी कभी निर्णय लेते हुए दिखाई पड़ते हैं? कम से कम पब्लिक को यही लगता है कि अखिलेश यादव का एक तरफा निर्णय है, बातचीत नहीं की। ऐसा कोई कम्युनिकेशन गैप जैसी स्थितियां भी हैं क्या? देखिए, अखिलेश जी की जो कार्यशैली है उसको हमारा समाज दबाव की कार्यशैली मानता है। इस तरीके की कार्यशैली हमारा समाज स्वीकार नहीं करता। 22 के चुनाव में भी इस तरीके की बातें हुई थी और अब भी 7 सीटों में 2-3 सीटों पर ऐसी बातें हो रही थी। इसलिए थोड़ा सा कार्यकर्ताओं का जो उत्साह था वो खिन था और उन बातों को देखते हुए ऐसी स्पेकुलेशंस लोगों ने लगानी शुरू कर दी। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। सभी समस्याओं का निदान जल्दी हो जाएगा और पूर्ण रूप से हम तटस्थता से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जी, आप देखिए, इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, इंडिया गठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, आप उसके भी सदस्य हैं और आरएलडी जी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो आपकी नियमित रूप से जयंत चौधरी जी से आपका संपर्क रहता है। तो क्या ये एक बात है कि जयंत चौधरी जी की अखिलेश से कोई बातचीत हुई है या नहीं हुई है? जी, आपको आवाज मिल रही है? देखिए, जी अभी कोई संवाद, उम्मीद है कि जल्दी 1-2 दिन में सारी चीजों का निस्तारण हो जाएगा। आज और कल में, आज तो कोई बात नहीं हुई है, उम्मीद है कल चीजों का निस्तारण हो। हेलो हेलो। हाँ, उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है चौधरी जी, जी जी। रोहित जी। जोशी तो जी। और ये जी, जी उनका फ्रेम फ्रीज है। तो मैं आखिरी सवाल उनकी तरफ से आपसे पूछ लेता हूँ कि ये जो अटकलें लगाई जा रही थी कि 7 सीटें जो आपको दी गई हैं उसमें कुछ सीटों पर, खासकर मुजफ्फरनगर पर आपके हरिंदर मलिक जो हैं वो अखिलेश से मिलने पहुंचे और बाकी 2 सीटों पर, कैराना पर और दूसरी सीट पर भी ये बात चल रही है कि सपा के कैंडिडेट जो हैं वो आरएलडी के सिंबल पे लड़ेंगे, जैसे असेंबली इलेक्शन में हुआ था। ये 7 सीटें जो दी गई हैं इसीलिए दी गई हैं कि 3 कैंडिडेट वो अपने एडजस्ट करें, जिसको लेकर पार्टी में एक विरोध भी है
और एक थोड़ी सी व्याकुलता भी है। तो इसके आप क्या कहेंगे कि इस पे जयंत चौधरी का क्या कहना है और इसका निदान कैसे होगा? आपका जो काडर है, आपका जो कार्यकर्ता है। हेलो। हम, मेरा ख्याल आवाज उन तक पहुंच रही है, वो रास्ते में है, तो बीच बीच में संपर्क हो सकता है कि हमारा उनसे टूट रहा है। तो रोहित जी का हमसे संपर्क टूट गया है और उन्होंने जो कहा वो स्पष्ट है। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं आत्मजीत जी की। एक तो जो अखिलेश की कार्यशैली है उसके प्रति कार्यकर्ताओं में आरएलडी के नाराजगी है। उन्होंने कोई बात छिपाई नहीं, बड़े स्पष्ट तौर पर की। और मेरा तब कनेक्शन कट गया था। आ गए हैं रोहित जी और वो हमारे साथ फिर भी जुड़ रहे हैं। जी रोहित जी, जारी रखिए। जी जोशी जी, जो कैराना जी के और मुजफ्फरनगर के विषय पे सवाल था, निश्चित ही इस तरीके की कंपल्शन को राष्ट्रीय लोकदल या राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेंगे। और ये पूरी तरह अखिलेश यादव जी की टीम को, अखिलेश यादव जी को कन्वे कर दिया गया है। और इसका इसी कारण से थोड़ी सी जो आपसी खींचतान और खिन्नता थी, उम्मीद है एक दो दिन में उसका निस्तारण हो। एक सवाल हरि जी मैं और जोड़ना चाहता हूँ। इसमें जो मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस को लेके है कि ये 3 सीटों पर भी आरएलडी चाह रही है कि उनके कैंडिडेट खड़े हों और बड़े प्रखर रूप से नेता जो हैं उन 3 सीटों पर लड़ना चाहते हैं और विनेबिलिटी की बात हो रही है बिजनौर को भी लेकर। तो ये 4 सीटों पर क्या लगता है आपको कि फतेहपुर सीकरी अगर जोड़ लें इसमें 5 हो जाती हैं, तो आपको लगता है हाथरस, अलीगढ़ और आगरा पर और फतेहपुर सीकरी पर आप लोगों का बनता है इलेक्शन लड़ना इंडिया गठबंधन के साथ? देखिए, बिल्कुल हमने 12 सीटें क्लेम की थी, जिसमें से 7 सीटें इन्होंने दी हैं। 1-2 सीटें और उम्मीद है बढ़ जाएं, ऐसी भी बातें चल रही हैं। तो देखते हैं, बार्गेनिंग हर पार्टी चाहती है कि हमारे कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी पार्टी के लोग एडजस्ट हों और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। तो निश्चित ही हमारे पक्ष में चीज़ें रहेंगी। इस बीच आपकी मतलब आपसे मेरा आशय है कि जैन जी की अखिलेश यादव से या शिवपाल यादव से या प्रोफेसर साहब से कोई बातचीत हुई है इस बीच? जोशी जी, मैंने कहा आज कोई बात नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कल कुछ बातों पर संवाद होकर निस्तारण कुछ विषयों पर होगा। कांग्रेस के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी है? हमारी ट्यूनिंग बिल्कुल अच्छी है। हम कांग्रेस के कोएलिशन में हैं। राजस्थान में एक विधायक हमारा वहाँ है, तो ठीक है। हमें राहुल जी और प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी के सभी के संपर्क में पार्टी के शीर्ष नेता हैं, आदरणीय जैन जी हैं। लेकिन जी जी हमने जो ये सीटें तय की थी, ये समाजवादी पार्टी और हमने तय की थी। कांग्रेस को इंटीमेशन दे दिया था, उसमें कांग्रेस की सहमति। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस ने अड़ंगा लगाया हो कि नहीं, मैं सहमति नहीं है या ये सीट मुझे चाहिए सूचना के बाद? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात जो समस्या है और जिसमें असहमति है, वो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच में है और वो बात कन्वे कर दी गई। एक मेरा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए अखिलेश के साथ सहमति नहीं बनती है किसी कारणवश, मान लीजिए, तो आरएलडी का अगला कदम क्या होगा? तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगी या फिर कोई दूसरा स्टैंड लेगी? फिर वो समय के अनुरूप रणनीति तय की जाएगी। कांग्रेस से भी संवाद में है। अगर ऐसी बात होगी तो फिर कांग्रेस के साथ बैठ के चीजों को अलग शेप दी जाएगी। वो भविष्य तय करेगा। जी, वो भविष्य तय करेगा। यानी एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी आपका जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है और ना ही कोई इस तरह की कोई बात है। और ये सूत्रों से जो खबर चली है वो अगर जाना होता, जोशी जी, जाना होता तो जयंत चौधरी जी 2014 में चले जाते, 17 में चले जाते, 19 में चले जाते, 22 में चले जाते। 10 वर्षों का इंतजार क्यों करते? क्यों सत्ता से दूर रहते? सत्ता लोलुपता होती
तो पहले दिन चले जाते हैं। हमारा प्राथमिकता सत्ता है ही नहीं, हमारी प्राथमिकता किसान का, मेरे वंचित बेरोजगार की मूल समस्याओं का निवारण है, और उसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, सत्ता के बाहर भी आज हैं, और जिस दिन सत्ता में स्थापित होंगे उस दिन सत्ता के अंदर भी। जी जी। हमारे साथ रविंद्र जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। रविंद्र जी, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे जाखड़ जी से? जी जी, जाखड़ जी से बातचीत के बाद 2-3 बातें बहुत क्लियर हुई हैं। एक तो ये कि सपा और आरएलडी के शीर्ष नेतृत्व में इस समय बातचीत जो है, जो संवाद है, वो कहीं ना कहीं टूटा हुआ है और नाराजगी है। उन्होंने ये बात स्वीकार की है कि नाराजगी है कार्यकर्ताओं में, और शीट शेयरिंग में जो कैंडिडेट्स के शेयरिंग का जो पैटर्न है जिसको चाहती है समाजवादी पार्टी, उससे आरएलडी के कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है। लेकिन मैं जाखड़ जी से ये जानना चाहूंगा कि इसी को आधार बनाते हुए कई मीडिया चैनल्स ने और अखबारों ने खबर छापी है, और उसमें फॉर्मूला भी बताया है कि साहब केंद्र में जयंत चौधरी जी मंत्री बनेंगे, 2 मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में होंगे, 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इनमें कितना दम है? क्या ये विकल्प भी खुला रखा है आपने? मान लीजिए जैसे इन्होंने कहा कि कोशिश चल रही है, कल कुछ बातचीत होगी, कुछ संभावना है कि कुछ हल निकले। जैसे मुझे एक सवाल मेरे मन में ये उठता है बार बार कि आज समाजवादी पार्टी के नेताओं को मीडिया के सामने आकर के स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जैन जी से संवाद नहीं हो सकता था आज? एक टेलीफोन, एक कॉल, एक ट्वीट पर, जबकि फ्रिक्वेंटली ट्वीट करते हैं अखिलेश जी भी, जैन जी भी खूब ट्वीट करते हैं, तो ट्विटर के जरिए, फोन के जरिए किसी चैनल पे कोई संवाद हो सकता था, बजाय इसके कि मीडिया में जाकर के बात करनी। तो क्या वो विकल्प भी खुला हुआ जाखड़ साहब, बीजेपी वाला? नहीं, वो देखिए बीजेपी का विकल्प तो 2014 से खुला हुआ है, लेकिन कभी भी हमने उसको स्वीकार नहीं किया। आज भी 22 के चुनाव में भी ऐसी स्थिति थी। हम बिल्कुल एज वर्ज पे आके चीजों को अपने अनुकूल ढाल के हमने संघर्ष किया। और रही बात संवादहीनता की, संवादहीनता तो नहीं कह सकते, लेकिन जो उन्होंने चीजें अपने अनुकूल तय की और उसको। जाखड़ साहब, क्या बीजेपी के लोग संपर्क में हैं? वो कोशिश कर रहे हैं अभी भी कि आपकी तरफ से कुछ सकारात्मक संकेत मिले, कुछ बातचीत आपके साथ आगे बढ़े? हेलो जी जी, जाखड़ साहब आ रही है आवाज आपकी। क्या बीजेपी के नेताओं से? देखिए, बीजेपी लगातार जब भी चुनाव आता है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जयंत चौधरी जी की उत्कृष्टता को, चारित्रिक उत्कृष्टता को उनका बखान करने लगते हैं, उनको बहुत अच्छा बताने लगते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हाथरस की घटना को समाज भूलेगा नहीं। वो भूल जाते, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का सामान उन्होंने सड़क पे रखा था, वो समाज को याद है। वो भूल जाते हैं कि किस तरीके का व्यवहार लगातार किया गया किसान के साथ, महिला पहलवानों के साथ, अग्निवीर योजना किस तरीके से लागू की गई, गन्ना भुगतान की गारंटी, प्रधानमंत्री की गारंटी की बड़ी चर्चा है, गन्ना भुगतान में 14 दिन में भुगतान अभी तक हुआ नहीं। तो जिन मुद्दों पे हम लगातार संघर्षरत हैं, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं दिया गया, तो जिन मुद्दों की चर्चा, जिन मुद्दों पे हम संघर्ष कर रहे हैं, उनमें किसी भी लगभग एक बात पे, जब किसान आंदोलन स्थगन हुआ तो उसमें कुछ बातें तय हुई, उनमें से एक भी बात आज तक भारत सरकार ने पूरी नहीं की। एमएसपी पे कोई चर्चा नहीं की, जाट आरक्षण पे कोई कमेटी गठित नहीं की। तो मुद्दे बहुत हैं जो समय समय पर उन्होंने वादे किए थे, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए, उनकी वादा खिलाफी हुई, तो किसी एक मुद्दे पर उन्होंने निर्णय लेके नहीं दिखाया। तो किन आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा कर रही है कि राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन हो जाएगा? जी, स्थिति बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जयंत चौधरी जी ने ये मन बनाया हुआ है और वो
जो जोशी जी, भारतीय जनता चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब 2014 में चाहते तो कोalition हो जाता। जैन जी चाहते थे कि हम गठबंधन नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये आदरणीय जैन जी की कॉल थी हमेशा से। तो इन विषम परिस्थितियों में जब हम निकल के आ गए, अब हमारे पास 10 विधायक हैं, एक राज्यसभा सांसद है, तो मुझे नहीं लगता और हमारा दृढ़ विश्वास है कि ऐसा कोई कदम आदरणीय जैन जी उठाने वाले हैं या उठाएंगे। ये स्पेकुलेशन चुनाव के नजदीक होते हैं और इसके माध्यम से ये हमें या हमारे समाज को या हमारे वोटर को दिग्भ्रमित करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा इसका कोई एजेंडा लगता नहीं। धन्यवाद आपका।